आपके घर में ब्राह्मण जब आ जाए और आकर वो भोजन पा रहा है तो ब्राह्मण को प्रेम और भाव से भोजन करवाना चाहिए। क्यों करवाना चाहिए महाराज? भगवान कहते हैं ब्राह्मण मेरा मुख है, अग्नि मेरा मुख है। अग्नि में जब यज्ञ होता है, यज्ञ में जब हम आहुति देते हैं तो ये विचार करके देना चाहिए कि अग्नि ये नारायण का मुख है और हम जो भी तिल आदि है वो सब जो भगवान को अति प्रिय हैं वो सब हम अग्नि के माध्यम से भगवान को भोग लगा रहे हैं। और जब हम स्वाहा का उच्चारण करते हैं तो स्वाहा में स्वा कहते ही आहुति चली जानी चाहिए, ऐसे नहीं आहुति फेंक कर कहा स्वाहा। अग्नि प्रज्वलित नहीं है, चारों तरफ धुआं हो रहा है और फिर भी स्वाहा चल रहा है। कई जगह तो यज्ञ में हम भी ऐसा भी देखते हैं। अरे भगवान कहते हैं मुखाद अग्निर जायते, अग्नि मेरा मुख है। तो भैया आहुति सदा सर्वदा अग्नि में ही जानी चाहिए। यदि आग जली नहीं है, आग बुझ गई है और किसी कभी कभी होता है हवन सामग्री ज़्यादा पड़ गई, लकड़ी गीली रह गई और कभी कभी होता है कि वो धुआं चल रहा है और पंडित जी तो लगे पड़े स्वाहा, क्योंकि पंडित जी को दूसरे जजमान भी निपटाने हैं। तो ऐसे समय ब्राह्मण को भी टोक देना चाहिए। पंडित जी को कहें पंडित जी अग्नि प्रज्वलित होने दो, अग्नि भगवान का मुख है और अग्नि में आहुति जाएगी तो ही उसको भगवान स्वीकार करेंगे। जैसे घर में ब्राह्मण को भोजन करवाओ तो ब्राह्मण भगवान कहते ब्राह्मण भी मेरा मुख है। तो मैं सदा दो मुख से ग्रहण करता हूँ। अग्नि में जब स्वाहा होता है, हवन के समय जब अग्नि में हम स्वाहा करते हैं और घर में ब्राह्मण को बुलाकर, पंडित जी को बुलाकर और बढ़िया मालपुआ खिलाते हैं, खीर, और पंडित जी पेट पर हाथ घुमाकर आहा करते हैं, तो अग्नि में होता है जब स्वाहा और पंडित जी पेट पर हाथ घुमाकर कर दें आहा यजमान जी, तो समझो भगवान ही प्रसन्न होते हैं। यज्ञ में तीन ही तो चीजें, अग्नि में हो स्वाहा और ब्राह्मण भोजन प्रसादी पाकर कह दें आहा और दक्षिणा लेकर कह दें वाह वाह, हैं? तीन बातें हो। हवन कर यज्ञ करते हुए स्वाहा, भोजन करते हुए आहा और दक्षिणा लेकर जाते हुए वाह वाह, हैं? तो ब्राह्मण के मुख से भी भगवान ही ग्रहण करते हैं। तो ब्राह्मण को जो भोजन करवाओ तो खूब प्रेम से पवाओ, ये सोचकर पवाओ कि भगवान ही पा रहे हैं। देखो अच्छा देखो, यज्ञ के बाद दक्षिणा देनी चाहिए, है ना? तो भोजन के बाद दक्षिणा क्यों देते हैं? ये सबसे बड़ा प्रश्न है। हमारे यहाँ केवल यज्ञ की दक्षिणा नहीं है, भोजन की भी दक्षिणा है। तो यज्ञ की दक्षिणा तो समझ में आती है, यज्ञ की पत्नी दक्षिणा है, इसलिए बिना दक्षिणा से यज्ञ कोई संपन्न नहीं होता। हम सोचे बिना दक्षिणा के यज्ञ का फल हमें प्राप्त हो जाएगा, आज तक तो किसी को नहीं मिला। भगवान कहते हैं मुखाद अग्निर जायते, अग्नि मेरा मुख है, और भगवान वहीं पर कहते हैं ब्राह्मण मुख मासी, अग्नि भी मेरा मुख है और ब्राह्मण भी मेरा मुख है। तो अग्नि में स्वाहा के रूप में भगवान ग्रहण करते हैं जो कुछ डालते हैं, और ब्राह्मण मुख में आहा के रूप में ग्रहण करते हैं। उधर स्वाहा, जब तक स्वाहा नहीं करोगे भगवान ग्रहण नहीं करते, और जब तक पंडित जी आहा ना कर दे तब तक भगवान ग्रहण नहीं करते। तो कल से अगर किसी ब्राह्मण को बुलाओ, इतना गुलाब जामुन खिलाओ, इतना रसगुल्ला खिलाओ, इतनी रबड़ी खिलाओ कि पंडित जी की आहा निकल जाए, और पंडित जी कहे नहीं, तो उन्होंने कहा एक और खाओ। कब तक खाओ? जब तक ब्राह्मण आहा ना कर दें। तो स्वाहा में भी भगवान प्रसन्न होते हैं और आहा में भी भगवान प्रसन्न होते हैं। दोनों भगवान का ही मुख है, और भगवान का मुख है तो यज्ञ हुआ। जिस मुख से भगवान ग्रहण करते हैं, अग्नि के मुख से ग्रहण करते हैं तो यज्ञ हुआ, संत ब्राह्मण के मुख से ग्रहण करते हैं तो यज्ञ हुआ। इसलिए भोजन के बाद भी दक्षिणा जरूरी है।
और भोजन की दक्षिणा ना देने के कारण उसे भी यज्ञ का फल, ब्राह्मण के जिमाने का फल नहीं मिलता हमें। ब्राह्मण, चाहे आप दक्षिणा के नाम पर 10 रुपया दे दो, 1 रुपया ब्राह्मण को दे दो, पर बिना दक्षिणा से यज्ञ संपन्न नहीं होगा। तो जैसे हवन कुंड में अग्नि होती है, ऐसे ही सबके पेट में भी जठर की अग्नि होती है। उधर सामग्री को वो पचाती है अग्नि, इधर पेट में जठर की अग्नि उस अन्न को पचाती है। तो भैया ब्राह्मण के मुख से भी भगवान ही ग्रहण करते हैं। वृंदावन बिहारी लाल की। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।